शब्द का अर्थ क्या है? सिद्धांत कारिका के अंदर पूज्य भद्रेश स्वामी कहते हैं कि अक्षरं ब्रह्म विज्ञेयं मंत्रे स्वामीति शब्दतः नारायणेति शब्देन तत्परः पुरुषोत्तमः। स्वामी शब्द का अर्थ है मूलाक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी और नारायण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सहजानंद स्वामी। अद्भुतम अद्भुतम। भारतीय वेदांत की कसौटी में मुझे आप दोनों पर गर्व है, क्योंकि हर एक प्रश्नों के सटीक उत्तर देके आपने मुझे प्रसन्न किया है। गुरुजी, हमने आपसे अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद आदि षट दर्शनों का अध्ययन कर 6 दर्शन तो जान लिए और साथ ही साथ अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन यानी 7वां दर्शन भी जाना, जो भगवान स्वामी नारायण का मौलिक तथापि शास्त्र सम्मत दर्शन है, जो अभिनव भाष्यकार महामहोपाध्याय पूज्य भद्रेश दास स्वामी जी द्वारा भाष्यस्थ हुआ। इस दर्शन में 5 तत्वों का स्वीकार किया गया है: जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म एवं परब्रह्म। वाह वत्समेत, अब तुम अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के उन्हीं 5 तत्वों को शास्त्रों से प्रतिपादित करो। जी गुरुजी, श्वेताश्वतर उपनिषद के 3रे अध्याय के 8वें मंत्र में कहा गया है कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात उसे जानकर माया के आवरण को टाल सकते हैं। उसे जानने वाला जीव एक तत्व, दूसरा तत्व है माया जो आवरण करती है, और तीसरा तत्व है परमात्मा जिसे जानकर माया के आवरण को टाल सकते हैं। इससे 3 तत्व तो स्पष्ट है, जीव, ईश्वर और माया। जीव, माया और परमात्मा। और श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय के 7वें मंत्र में कहा गया है कि तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम। इस मंत्र में ईश्वर तत्व का स्पष्ट उल्लेख है। और मुंडक उपनिषद के 2 अध्याय के प्रथम वल्ली के 2 श्लोक में कहा गया है कि अक्षरात् परतः परः, अर्थात जीव, ईश्वर माया से पर अक्षर है और अक्षर से भी पर परमात्मा है। इससे जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म ये 5 तत्व सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सिद्धांत का संग्रह करती हुई कारिका के अंदर कहा गया है कि जीवस्ततेश्वरो माया ब्रह्म परम ब्रह्म च नित्या सत्या सदैवेते मिथो भिन्ना स्वरूपतः। यह 5 तत्व सत्य है, नित्य है और सदैव परस्पर भिन्न है। वाह, अद्य अहम अतीव प्रसन्नोस्मि, यतोहि आज 7 दर्शनों के 7 सागरों को तुम दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से पार कर लिया है। जहाँ पर प्रायः बड़े बड़ों की बुद्धि नौका भी डूब जाती है, वहाँ इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन आपने किया है। किंतु गुरुजी, एकम सोपानम तु शेषमस्ति। किम तत्? हमारी जिज्ञासाओं का समाधान हमने जिन दर्शनों का अभ्यास किया, उस दर्शन की चर्चा और प्रश्नों की जिज्ञासा हमने तत् दर्शन के पारंपरिक विद्वानों से की, लेकिन हमने अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का जो अभ्यास किया। बस मैं तुम्हारे मुख से यही सुनना चाहता था। मैंने पूर्वतः BAPS स्वामीनारायण संस्कृत महाविद्यालय के एक बहुत बड़े विद्वान को तुम दोनों की बात बताई है और वे कल ही यहाँ पधारेंगे। अतः उनका मार्गदर्शन और तुम दोनों की जिज्ञासाओं का समाधान दोनों ही हो जाएगा। नमो नमः गुरुजी। गुरुजी पधारे तब तक हम मुंडकोपनिषद का पाठ करते हैं। तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठं तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्।
मंगलम सहजानंद श्रीहरिर्मंगलम शुभम मंगलम नीलकंठो हि स्वामिनारायणः सदा। हरिद्वार स्थित विनायकेश्वर पाठशालातः अहं भवतां भूरिशः स्वागतं व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। अहम् अपि सारंगपुर संस्कृत पाठशालातः आगतः भवताम् अपि विशेषरूपेण नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि। भवतां सर्वेषाम् अपि उच्चारणं श्रुत्वा अतीव प्रसन्नता जायते। उपविशतु महोदय। एते सन्ति मम मित्रवर्याः प्रकाशाचार्याः। सारंगपुर स्थित BAPS स्वामिनारायण संस्कृत महाविद्यालय उपनिषदः भगवद्गीता आदि ग्रंथान पाठयन्ति। और सर्वप्रथम तो वह अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के एक निष्ठावान एवं समर्पित अनुयायी है। बाद में वह विद्वान है और आज हमें उन्हीं का लाभ प्राप्त होगा। प्रप्रथमं तु भवतां सर्वेषां कृते अतीव आनन्दस्य विषयः अस्ति, यतोहि भवद्भिः सर्वैः अपि मुखपाठः सम्यक्तया प्रस्तुतः। अतः पुनः पुनः अहं भवताम् अभिनन्दनं करोमि। तथा आपने जिस प्रकार से शास्त्रों का अभ्यास किया है, तलस्पर्शी अध्ययन किया है, वह सच में आनंद का विषय है। इसलिए फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। और हाँ मित्रवर्य, हाल ही में मैं उन्हें अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का वाद ग्रंथ यानी कि सिद्धांत सुधा इस ग्रंथ का अध्ययन करवा रहा हूँ। वाह, ये जो ग्रंथ है वह तो सर्वोत्तम ग्रंथ है, क्योंकि समग्र अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत ये ग्रंथ में केवल 565 कारिकाओं में दिया गया है। तो चलो हम भी आज इस ग्रंथ के द्वारा ही हमारी गोष्ठी का आरंभ करेंगे। जी आचार्य जी, इस सुधा के अंदर यानी सिद्धांत सुधा के अंदर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रतिपादन हुआ है, लेकिन इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन में क्यों दो ब्रह्म का स्वीकार किया गया है? अरे हमने कहा, यह तो स्वयं शास्त्र माता कहती है। प्रश्नोपनिषद 5वां प्रश्न और दूसरा मंत्र, एतद् वै सत्य काम परम च ब्रह्म यत् ओंकारः तस्माद् विद्वानेते नैवायतने नैकतरमन्वेति। अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म दोनों ओंकार के स्वरूप तुल्य है, इसलिए दोनों में से किसी एक का भी यदि प्रत्यक्ष प्रसंग किया जाए तो मोक्ष प्राप्त होता है। और भगवान स्वामीनारायण ने ये बात गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 7वें और 10वें वचनामृत में बताई है, जहां पर 5 नित्य तत्वों का उल्लेख है और उन तत्वों में से भी अक्षर ब्रह्म एक तत्व है। समग्र वचनामृत शास्त्र में अक्षर ब्रह्म का स्थान प्राण समान है और वचनामृत का तो प्रधान प्रतिपाद्य विषय ही है। अक्षर रूप होकर सहजानंद स्वामी परमात्मा की दास भाव से भक्ति करनी चाहिए, जिसमें अक्षर ब्रह्म का संग अनिवार्य है। तो क्या अंतिम लक्ष्य परमात्मा की भक्ति करना ही है? अवश्य, अंतिम लक्ष्य तो वही है। तो फिर अक्षर ब्रह्म को जानने की आवश्यकता ही क्या है? सीधा परमात्मा से ही ज्ञान नहीं हो सकता। अलग अलग जगहों पर रुकने वाली लोकल बस की अपेक्षा सीधे ही पहुंचा दे ऐसी एक्सप्रेस बस में बैठना क्या श्रेष्ठ नहीं? तुम्हारा तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन उसे एक योग्यता की आवश्यकता है, क्योंकि हर पद योग्यता की अपेक्षा रखता है। जिस तरह से अक्षरधाम में जाना हो, मुक्ति यदि पानी हो, ब्रह्म रूप यदि होना हो, तो ब्रह्म के संग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो तो क्या उत्कृष्ट डॉक्टर का मार्गदर्शन जरूरी नहीं? और रही बात लोकल एक्सप्रेस की, तो अक्षर ब्रह्म का संग करना वो रुकना या फिर लोकल एक्सप्रेस की तरह नहीं है। जिस तरह से तुम्हें बस में जाना हो, एक्सप्रेस वे से जाना हो, लेकिन बस में तो बैठना पड़ेगा क्योंकि बस एक माध्यम है, उसी तरह से अक्षर ब्रह्म एक माध्यम है जो परमात्मा तक तुम्हें पहुंचाता है। और यही बात हमारे शास्त्रों में लिखी है। कौन से शास्त्र में इस बात का उल्लेख है गुरुजी? कठोपनिषद। तो कठोपनिषद क्या कहती है? यह सेतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षतां पारम नाचिकेतम शकेमहि। यही बात को मैं तुम्हें बहुत सरल शब्दों में समझाऊं तो माया एक गहन और घोर नदी है, जिसके किनारे पर खड़े हैं जीव और ईश्वर। अक्षर ब्रह्म एक सेतु है
और मंजिल है परमात्मा की प्राप्ति। तो तुम मुझे बताओ, जीव और ईश्वर को मंजिल तक जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? सेतु रूप अक्षर ब्रह्म के संग से परमात्मा की प्राप्ति। वाह, ये हुई ना बात। वाह, क्या प्रतिपादन किया है आपने शास्त्रों से एवं तर्क से। और गुरुजी, हमने इन शास्त्रों का अध्ययन किया, इन शास्त्रों का मुखपाठ किया, इन शास्त्रों पर मनन चिंतन भी किया, लेकिन ऐसे अर्थ की स्पष्टता तो आज ही हुई। आपने जो मुखपाठ किया, इतना तलस्पर्शी अभ्यास किया, वह सच में सराहनीय है। लेकिन ये बात हमें भूलनी ना चाहिए कि हमारी जो बुद्धि है, हम जो शास्त्र का अभ्यास करते हैं, वह दर्पण तुल्य है। लेकिन गुरु की कृपा आंखें है, लोचन है। यस्य गुरु कृपा नास्ति शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम रहितस्य दर्पणः किम करिष्यति। इसी के लिए ऐसी बात बताई है कि चाहे साधना करे कितनी पर गुरु बिन मोक्ष न मिलता है, चाहे साधना करे कितनी पर गुरु बिन मोक्ष न मिलता है। दर्पण चाहे भले ही सुंदर पर अंधे को क्या दिखता है? नहीं। यही बात भगवान स्वामीनारायण ने गरुड़ा मध्य प्रकरण के 13वें वचनामृत में बताई है कि भगवान जो बातें, मतलब भगवत स्वरूप संबंधी जो बातें शास्त्र के अंदर होती है, लेकिन उसका अर्थ अवबोधन तभी हमें ज्ञात होता है जब कोई सत्पुरुष पृथ्वी पर प्रकट हो और जब वो अपने मुख से ये शास्त्र समझाए, तभी उसका अर्थ अवगमन हमें होता है। आपने जो अभी सत्पुरुष की बात की, वह सत्पुरुष अर्थात? अरे, आप जो अभ्यास कर, सत्पुरुष अर्थात अक्षर ब्रह्म। ओ, जो 4 स्वरूप से कार्यरत है, चिदाकाश रूप से समग्र ब्रह्मांड में व्यापक, दूसरे धाम के रूप में, तीसरे वहां भगवान के नित्य सेवक के रूप में, और चौथे पृथ्वी पर गुरु रूप में। सही कहा ना? वाह, आपके गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। लेकिन यह अक्षर ब्रह्म की विशेष महिमा क्या है, उनकी विशेषता क्या है? और यदि इन्होंने जैसे बताया कि चौथा स्वरूप अक्षर ब्रह्म का आज पृथ्वी पर प्रकट है, तो वह कौन है? वाह, यह आपका प्रश्न एक उचित जिज्ञासु और एक समुचित मुमुक्षु दोनों के लिए बहुत ही सारभूत और अद्भुत है। आपने बताया कि अक्षर ब्रह्म की विशेषता क्या है, तो पृथ्वी में जितनी भी विशेषता है वह सभी अक्षर ब्रह्म की ही विशेषता है। लेकिन दुनिया की हर एक विशेषताओं में भी जिसका मन नहीं डूबता और केवल परमात्मा में एक भक्ति लग्न रहता है, वो अक्षर ब्रह्म की सबसे बड़ी विशेषता है। और आपने बताया, उस अनुसार एक बात करूं तो जितनी भी समस्याएं होती है उसका एक ही कारण है, ब्रह्म भाव का न होना, और इसीलिए उसका एक ही समाधान है, ब्रह्म भाव का होना। यह आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। आप जो ग्रंथ पढ़ते हो वो ग्रंथ निकालिए। भद्रेश स्वामी जी ने ऐसा लिखा है, प्रथमे ब्रह्म भावस्य शून्यत्वेर्जुन मूढ़ता अतः समग्र गीतायाम ब्रह्म भावोपदेशनम। ब्रह्म भाव नहीं होता तो समस्या होती है, मतलब ब्रह्म भाव होता है तो सब समस्या टल जाती है। कैसे? तो पहले अध्याय में अर्जुन शंकाएं करते हैं, सम्रांगण में जाते हैं, संबंधी को देखकर मोहान हो जाता है। उनको समस्या हुई, क्यों? क्योंकि उनको ब्राह्मी स्थिति नहीं थी। इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो जो उपदेश दिया वो ब्राह्मी स्थिति का ही होगा। इसलिए पूरी गीता में उपदेश दिया है वो केवल ब्राह्मी स्थिति का ही उपदेश दिया गया है। तो पूरी जो गीता है उसमें अक्षर ब्रह्म का संग कैसे करना चाहिए, कैसे ब्रह्मरूप होना चाहिए, उसी का उपदेश वहां पर दिया गया है। आचार्य जी यहाँ प्रकट की बात करने वाले थे। हाँ, अब आपने ये प्रकट का प्रश्न उठाया ही है, तो हमारा जो संप्रदाय बीएपीएस संप्रदाय, उसमें प्रकट का सिद्धांत एक बहुत विशेष सिद्धांत है। भगवान स्वामीनारायण ये धरती ऊपर प्रकट हुए और उन्होंने शाश्वत मोक्ष का द्वार उद्घाटित किया। उसके बाद आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी महाराज, भगत जी महाराज, श्री शास्त्री जी महाराज, श्री योगी जी महाराज, श्री प्रमुख स्वामी महाराज ने ये धर्मधुला संभाली और संस्था का प्रतिदिन इस तरह से विकास किया। और आपने पूछा प्रकट का सिद्धांत, तो ये हमारे अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। और न केवल मैं, लेकिन यहाँ पर बैठे एक एक भक्त जानते हैं कि आज प्रकट ब्रह्म स्वरूप सत्पुरुष और गुणातीत संत कौन है?
प्रथम अध्याय भगवत गीता में ऐसा बताया गया है कि ब्राह्मी स्थिति नहीं हुई तो ब्रह्म की बात आई। दूसरा अध्याय जहां पर 72वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति। जब वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है तब सब मोह टल जाते हैं और ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसी ब्राह्मी स्थिति धारण करने वाले संत कौन है? तो तीसरे अध्याय में जिसे यथार्थ योगी कह के संबोधित किया है वो ब्रह्म योगी कर्म योगी कौन है? तो चौथा अध्याय आता है। चौथा अध्याय में भगवान शंखनाद करते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उन गुरु के पास जाओ, शरणागति करो, परिप्रश्न प्रश्न पूछो, ज्ञान लो और उनकी सेवा करो, तब वो जाकर आपको उपदेश देंगे और आपको ज्ञान होगा। तो ऐसे तत्वदर्शी संत कौन है? और उसी अध्याय में भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता जी एक ब्रह्म शब्द का उल्लेख 6 बार कहते भी नहीं थकती। तो वो ब्रह्म कौन है? उसी तरह से 5वें अध्याय में एक उत्तम भक्त की तरह अर्थात ब्रह्म मुक्त की तरह, 6ठे अध्याय में योगी की तरह, 7वें अध्याय के अंदर भगवान ने कहा है कि ज्ञानी तू आत्मा एवमेवतम। भगवान की जो आत्मा है ऐसे ज्ञानी पुरुष कौन है? 8वां अध्याय जिसका शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग, जहां पर भगवान फिर से शंखनाद करते हैं यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागाः यदि छत्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिस अक्षरधाम में जाने के लिए योगी मुनि तपश्चर्या करते हैं और वेद के प्रकांड पंडित उनकी महिमा का गान करते हैं, वो अक्षरधाम का स्वरूप कौन है? तो 9वां अध्याय जिसे कहता है योगक्षेम के वाहक है, 10वां अध्याय कहता है सर्व पाप के नाशक है, तो 11वां अध्याय कहता है अक्षरम परमम वेदितव्यम। वो अक्षर कौन है? तो 12वां अध्याय आता है और आकर हमें कान में कहकर जाता है कि हर्षा मर्ष भयोद्वेगेर मुक्तो यह सच में प्रिय। जो सच में भगवान को प्रिय, इसलिए भगवान भी कहते हैं सच में प्रिय। वो भक्त कैसा है? हर्ष द्वेष से रहित है और हर स्थिति में समता रखता है। वैसे तो हर एक व्यक्ति अपने आप को भक्त कहता है, लेकिन भगवान जिनकी भक्ति को प्रमाणते हैं ऐसे परम भक्तराज कौन है? तो उसके बाद 13वें अध्याय में 14वें अध्याय में भगवान 14वें अध्याय का तो शीर्षक ही है गुणातीत योग, जिसके अंदर बताया है सम दुख सुख स्थिर समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। अर्थात लोहा हो या स्वर्ण, सुख हो या दुख, चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन जिसका चित्त डावाडोल नहीं होता, जो स्थित प्रज्ञ है, ऐसे पुरुष आज कौन है? तो 15वां अध्याय कहता है न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां अक्षरधाम में जाकर सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां पर आलोकित नहीं हो सकता, चंद्र की कांति भी वहां तक पहुंच नहीं सकती, अग्नि तो कैसे पहुंचेगी? ऐसा जो धाम जहां पर न मृत्यु है न जन्म है, शाश्वत आनंद भगवान का ही भगवान का है। तो वो जो धाम है वो किसका धाम, और वो धाम कौन है आज? महंत स्वामी महाराज। उसके बाद जो 16वां अध्याय है वहां पर बताया कि दैवी शक्ति का मूल 17वें अध्याय के अनुसार श्रद्धामयो यम पुरुषः, जो श्रद्धा का मूर्तिमान स्वरूप है, और 18वें अध्याय में अंत में हर एक शंका का समाधान करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो ब्रह्मरूप भक्त जो प्रसन्न चित्त है, न उसे शोक है न कोई इच्छा उसकी शेष है, और वो ही मेरा यथार्थ अधिकारी है। तो ऐसी स्थिति आज अनेक भक्तों ने पाई है, लेकिन ऐसी स्थिति के देने वाले ब्रह्म स्वरूप संत कौन है? महास्वामी महाराज। वाह वाह वाह, अतीव सुष्ठु प्रतिपादन। श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन तो मैंने भी किया है और करवाया भी है, किंतु जिस तरह अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन में श्रीमद् भगवत गीता जी के इस अक्षर ब्रह्म तत्व के द्वारा जीवंतता रही है, गीता जी की जीवंतता रही है, उसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रतिपादित किया है।
यह तो केवल गीता का गलितार्थ है, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से चरितार्थ है। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और वचनामृत जैसे शास्त्र तो बाकी है, यह तो थोड़ी सी झांकी है। अरे हर्ष महोदय, हमने भी ये शास्त्रों का अध्ययन किया, उससे हमें पता चलता है कि सुई के पीछे जैसे धागा चलता है, वैसे सारे शास्त्रों में यह अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन गलितार्थ है। और हाँ, आज तो मैं मंत्र मुग्ध हो चुका हूँ। मेरे हृदय में भीतर ही भीतर अनुभूति का ऐसा समंदर बह रहा है जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कई वर्षों से सभी दर्शनों का अध्ययन करवाया है, किंतु जिस तरह अक्षर पुरुषोत्तम में शब्द की सरलता, अर्थ की गंभीरता, यानी कि शब्द सारल्यम तथापि अर्थ गांभीर्यम है, वैसा कहीं देखने को नहीं मिलता। और श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद ऐसे प्रस्थान त्रयी के शास्त्रों से यह अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन सच में हरा भरा है। और यह केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं, किंतु जीवन की एक आचरण संहिता है। वाह, आपने जो बताया एकदम समुचित आपने अवलोकन किया है। मैंने तो यहाँ पर समय के अभाव से केवल गीता के संदर्भ प्रस्तुत किए, लेकिन केवल एक संदर्भ यहाँ पर कहना चाहूंगा, मुंडकोपनिषद का। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। शास्त्र हमें बताते हैं, एक एड्रेस देते हैं कि किन के पास आप जाओ, तो पहले कहते हैं श्रोत्रियम, सभी शास्त्रों के अर्थ जिनके जीवन में साक्षात्कार देखने को मिलते हो, ब्रह्म जो स्वयं अक्षर ब्रह्म हो, और निष्ठम अर्थात परमात्मा के भक्ति में जो सदैव निरत रहते हैं, इन तीन के पास जाना चाहिए। ऐसे तीन लक्षण जहां पर हो, ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरु का आश्रय मतलब शरणागति करनी चाहिए। और मुझे ये बात कहते बहुत आनंद होता है कि अक्षर ब्रह्म मोहन साई महाराज के कारण जो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन समग्र विश्व में फैला है, तो आप भी उन सभी के अभ्यास करने वाले विद्यार्थी हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं, मैंने तो केवल बताया, लेकिन उनके जीवन में यह विश्वास संपूर्ण है, और इस कारण वे हर दिन हर क्षण अपने जीवन में धन्यता का और कृतार्थता का अनुभव करते हैं। तो एक अभ्यासार्थी के नाते भी मैं आपको विनती करता हूँ कि जिनके हृदय के मंदिर के अंदर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन अधिष्ठित हो, उनके हमें भी दर्शन करने चाहिए। और उसी कारण हम हर रोज आरती गाते वक्त ऐसा उल्लेख करते हैं, जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम। तो बोलो सर्वोत्तम दर्शन, ऐसे अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की जय। जय स्वामी। અક્ષરબ્રહ્મના મહિમાને શાસ્ત્રના વચનોના આધારે સમજાવવા બદલ પુનઃ એકવાર આપણે આ સૌ યુવકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ। અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતમાં રહેલા અક્ષર બ્રહ્મના મહિમાને આપણે આ સંવાદ દ્વારા જાણ્યો। પરબ્રહ્મના મહિમાને પણ આપણે સૌ જાણીએ છીએ।